भाभी आपका चूड़ा कितना अच्छा है। मेरी शादी कब होगी? मेरे को भी चूड़ा पहनने का ना बहुत शौक है। तू क्या सोच रही, शादी करना इतना आसान है? सारी जिम्मेदारी आ जाती है और अपना घर छोड़ के पराए घर आना पता कितना मुश्किल है। भाभी मैंने तो सुना है कि बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है। क्या दोनों की बातें चल रही है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, वो भाभी को समझा रही थी कि बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। हाँ सुनना बेटी, अभी इसकी नई नई शादी हुई है ना, तो इसे सब पता चल जाएगी कैसे रहना कैसे ना। देख रजनी, तू नई नई आई है इस घर में, तुझे सब पता चल जाएगी। संजना में और तेरे में कोई फर्क ना मानती मैं। देखते हैं मम्मी जी, आप कब तक इस घर में मेरे को अपनी बेटी बना कर रखती है। हाँ देख लियो, तुझे सब पता चल जाएगी टाइम के साथ। तुम दोनों बातें करो, मैं आलू उबालने धरती हूँ जाकर, तुम दोनों को पराठे बना के खिलाऊंगी आज मैं, ठीक है ना? देखा भाभी, मैं कहती थी ना आपको मम्मी बेटी की तरह प्यार करती है। देख लेना तुम भी, वक्त बताएगा वो तो। वैसे एक बात बताओ, तुमने कोई देख रखा है क्या? नहीं भाभी, लेकिन मैं करूंगी लव मैरिज ही। नाइस। अच्छा चलो ठीक है, मैं मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है। हेलो। नहीं यार, तेरे को तो पता है कि मेरी शादी हो गई है और सोसाइटी के लोग तो वैसे ही बहू को बाहर भेजने की परमिशन देते ही नहीं है। और तेरे को पता है वो मेरी माँ नहीं है, मेरी सास है, वो मेरे को कभी बाहर नहीं भेज सकती। नहीं यार सॉरी। क्या हुआ रजनी बेटी? मम्मी जी, वो मेरे फ्रेंड का फ़ोन था, वो उनके घर पे फंक्शन है तो उनके घर पे जाना था। फिर तुमने मना क्यों किया? चली ना जाती तू? मेरे को लगा अब मेरे को भेजोगी नहीं। अरे बेटा, जब संजना जा सकती है तू क्यों नहीं जा सकती? संजना में और तेरे में फर्क कोई ना जाना मन है, तुम तो मेरे लिए दोनों बराबर ही हो। रहने दो मम्मी जी, इतने नाटक क्यों कर रही हो? मुझे पता है मुझे भेजकर फिर पीछे से उनको फ़ोन करके भड़का दोगी और फिर हमारे बीच लड़ाई हो जाएगी। रजनी बेटा, ऐसी कोई बात ना है, तेरी गलत सोच है इस बारे में। आप दुनिया के कई अलग सास तो हो नहीं जो मुझे कहीं भी भेज दोगे। बेटा मैं क्या सफाई दूं तुझे? रहने दो मम्मी जी, मेरे को कहीं नहीं जाना, इससे अच्छा हमारे बीच लड़ाई हो तो मैं घर पे ही ठीक हूँ। पता ना मेरी बात को गलत क्यों समझा तू। यार इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही ठीक थी, कम से कम कहीं जाने के लिए परमिशन तो नहीं लेनी पड़ती थी, और यहाँ तो छोटे छोटे चीज़ के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। और मेरी सास इतनी भी अच्छी नहीं है जो मेरे को हर जगह भेज दे, स्पेशल उस फ्रेंड के पार्टी में भी जहाँ लड़के आने वाले हैं। यार कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ, घर का कुछ सामान लेना है, आपको कुछ मंगाना है तो बता दो। बेटी कहाँ जा रही है? इतनी तो गर्मी हो रही है, अरे इतनी बुरी धूप हो रही है बाहर। संजना ले आएगी जाकर, संजना को बुला रही हूँ ना, संजना चली जाएगी। संजना, ए संजना। हाँ माँ। बेटी एक काम कर, तू सामान ले जाकर और रजनी आराम कर लेगी। ठीक है भाभी, आप एक काम करिए, आप आराम करो, मैं मार्केट से सामान ले आती हूँ। क्या मम्मी जी, उस दिन तो आप मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी में भेज रही थी बाहर, और आज मेरे को मार्केट जाने के लिए मना कर रही हो, क्या चक्कर है ये? बेटी तो मेरे बारे में इतनी बुरी सोच क्यों रखा है? भाभी आप गलत क्यों सोचते हो? मम्मी जो बोलती है वो आपको भलाई के लिए तो बोलती हैं। आज मैं अपनी मर्जी से बाहर जाना चाह रही तो आप मेरे को भेज रहे नहीं हो, जैसे कि गर्मी मेरे लिए है, आपके लिए तो है ही नहीं। बेटी ये तो तेरी मर्जी है, मैं तो चाहूँ तो दुखी ना हो। आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। आज गर्मी है, आप थके हुए हो, इसलिए वो आपको मना कर रही है बाहर जाने के लिए। मुझे कोई आराम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सामान ले आऊंगी जाके।
हेलो। 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 हाँ, और कैसी है? मैं ठीक हूँ, तो सुना। यार मेरे तो कर्म फूट गए शादी करके। क्यों, क्या हो गया? तुझे क्या बताऊं यार, मेरी सास पूरा दिन तो काम में लगाए रखती है, ना कहीं घूमने जाने देती है, ना जींस टॉप पहनने देती है। यार इससे तो अच्छा ना पहले की जिंदगी थी, कम से कम घूमने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, पहनने ओढ़ने पर रोक टोक नहीं थी। यार तू कैसी बात कर रही है? हर सास एक जैसी थोड़े ना होती है। मेरी सास को देखो, आधा काम मेरी ननद से करवाती है, आधा काम मुझसे करवाती है, और यहाँ तक कि मुझे कहीं जाने के लिए भी मना नहीं करती है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? सास ऐसे कैसे हो सकती है यार? सारी सास एक सी नहीं है। मेरी सास ना सारा काम मुझसे करवाती, मेरी ननद से क्लास भी नहीं लगवाती है। चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। भाभी आपकी प्रॉब्लम क्या है मम्मी से? मैंने क्या किया है? वो जितना प्यार मुझसे करती हैं उससे ज्यादा लाड आपसे करती हैं। जो चीज मेरे लिए आती है वही चीज आपके लिए आती है, और जितना काम मुझसे कराती है उतना ही काम वो आपसे कराती हैं। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है मम्मी से? आपको पता है वो आपकी टेंशन ले लेके वो बीमार होने लगी हैं, फिर भी आप कुछ नहीं समझते हो, ना ही मम्मी की इज्जत करते हो। लेकिन आपको ना ये बात जल्दी समझ में आएगी। यार संजना ठीक ही तो कह रही है। मम्मी ने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे कमी नहीं छोड़ी, और ना ही कभी उल्टा बोला। वो तो मैं ही हूँ जो मम्मी जी का दिल दुखाती रहती हूँ। मुझे ही जाके बात करनी पड़ेगी मम्मी जी से। मम्मी जी। हाँ रजनी, बेटा बैठ। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। आपने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया। हमेशा मैंने ही आपका दिल दुखाया है, और आपने मेरे को बेटी की तरह प्यार किया। मैंने कभी आपको अपनी माँ नहीं समझा। क्या हुआ बेटी? आ बैठ मेरे पास आकर। मम्मी जी, मैंने हमेशा आपको सास की नज़र से देखा, कभी माँ के नज़र से नहीं देखा। मैंने ही आपको बीमार किया है ना, मैं ही आपको ठीक करूँगी। मैं तो बेटी यही चाहूँ मेरे घर में सुख शांति रहे, बस तुम दोनों ना मिलजुल कर रहिए बेटी, है ना। ठीक है मम्मी, आप लेट जाइए।